जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और दिस इज द लास्ट सेशन फॉर टुडे। और इसमें सबसे पहले मैं आपकी पहले अटेंडेंस ले लूं, तो बाकी ये है कि हम ये केस जो है वो उसको फिर कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, आज 24 है। उमर खान इज प्रेजेंट। ओके, वामे भी प्रेजेंट है, हनान भी था। वहीद है, वहीद है क्लास में। यस सर, अवेलेबल है सर। ओके, वहीद भी प्रेजेंट है। नासिर नहीं है, नासिर तो नहीं आया ना। अहमद नहीं सर, नियाज, वो नहीं। अहमद भी नहीं आया। हमजा आया हुआ अहमद था। जी सर, और हमजा था। उबैदुल्ला तो आया ही नहीं ना है। चले जी, ये तो हो गई हमारे इस सेशन की लड़कों की। और दूसरा ये हम दूसरा सेशन देख लेते हैं। ओके, सत्रह के बाद 7 तो नहीं आया। साइम आया, फैजान है, साइम आया है। सर साद 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 आया था पहले। अच्छा, साद अशरफ तो नहीं ना आया। साद साद अशरफ करीम नहीं, आया था ना। साद करीम जी। हम्म, साइम तो नहीं था आज। टाइम नहीं था। नहीं ना था आज। चलो ठीक हो गया, ये ले जी, अटेंडेंस हो गई इनकी पूरी। और ओके ओके। हाँ। हम्म, हम्म। तो हम पहुंचे थे जी केस नंबर 3 के अंदर। हमने अब तक कैलकुलेट किया है गुडविल को। और गुडविल हमने पहचान ली है हम लोग के। गुडविल जो है 550 प्लस जो ग्रुप रिजर्व को हम कैलकुलेट कर रहे थे, गुडविल हमारी निकली थी 100 की। ठीक है जी, गुडविल हमारी 100 की निकली। उसके बाद हमने ग्रुप रिजर्व को कैलकुलेट किया, दैट बिकेम 600। अब हमने कंसोलिडेटेड इनकम जो है वो बैलेंस शीट बनानी है। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर हमें नजर आ रहा है कि सिनेरियोज क्या क्या है। 1000 प्लस 400, 1400 ये आ गया। इन्वेस्टमेंट इन एस बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, गुडविल आ जाएगी 100 की यहाँ पे। करंट एसेट्स यहाँ पे 400 प्लस 200 600 की आ जाएगी। ठीक हो गया जी। शेयर कैपिटल हमें 1200 का नजर आएगा। रिजर्व्स हमें 600 के नजर आएंगे। और करंट लायबिलिटी हमारी 300 की नजर आएगी। देख लेते हैं जी क्या बना है। और बिल्कुल 1400, 100, 600, 2100 और 1200, 600 और 300, ये हमने दोनों चीजें जो हैं वो कैलकुलेट कर ली हैं। ये जो हमने 600 की कैलकुलेशन की थी, ये हमें यहाँ पे नजर आ रही है। और उससे पहले जो हमने 100 रुपीज की कैलकुलेशन की थी, वो हमें गुडविल की यहाँ पे एसेट साइड पे नजर आ रही है। तो ये था जी थर्ड सिनेरियो। और थर्ड सिनेरियो के बाद आ जाता है जी फोर्थ सिनेरियो। ये आज का लास्ट सिनेरियो है। हमने सिर्फ 3 ही करने थे, लेकिन मैं आज आपको चौथा भी करवा देता हूँ। अब अगली क्लास के अंदर जो है हम इंशाल्लाह 2 सिनेरियोज और कर लेंगे। और उसके बाद हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और हम फाइनल पेपर की थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और दैट विल बी इट फॉर दिस कोर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट केस नंबर 4 में क्या कहता है, इम्पेयरमेंट की बात की जा रही है। अब इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है? इम्पेयरमेंट का मतलब ये है कि ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ गुडविल की वैल्यू में भी कमी आ जाती है। तो गुडविल जो है वो यूटिलाइज हो जाती है और हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और वो वर्थ जो है वो हमने अब कैलकुलेट करनी है कि कितनी इसमें इम्पेयरमेंट हुई है। और जितनी इम्पेयरमेंट होगी उतनी हम उसके अंदर डिडक्शन कर दें। सिनेरियो सेम है। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल,
कोई अमाउंट भी जो है वो चेंज नहीं हुई, सबकी सब सेम अमाउंट्स हैं। अब जो स्टेटमेंट है वो चेंज होने जा रही है। द पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी ऑन 1 जनवरी व्हेन द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी वर वर्थ 100। ये देखिए जी, ये रिजर्व्स यहाँ पे 150 लिखे हुए हैं लेकिन 100 के थे। गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय ₹20। गुडविल जो कैलकुलेट की थी पहले हमने 100 की थी, लेकिन साल के एंड के ऊपर आके वो 20 की इम्पेयरमेंट हो गई। इसका मतलब है 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। गुडविल की वर्थ जो है वो 80 की रह गई है। अब हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये सिनेरियो जो है आप देख रहे हैं कि हमने जो गुडविल की कैलकुलेशन की थी 100 की, यहाँ तक तो ठीक है। लो, जो मैंने भी आपको बताया कि इम्पेयरमेंट हुई है 20 की, तो 20 की अब गुडविल की वैल्यू में कमी आई है, तो टोटल गुडविल जो रह गई है वो 80 की रह गई। अच्छा, और ये 50 कौन सा है? ये भाई वही 50 है जो रिजर्व्स के अंदर इंक्रीज हुआ था, जो लास्ट केस के अंदर हमने किया था रिजर्व के अंदर इंक्रीज, ये वही 50 है। और हम आगे जा रहे हैं 550, 50 और इम्पेयरमेंट लॉस हमने निकाला है 20 का। तो टोटल जो हमें रिजर्व्स के अंदर वैल्यू की कमी नजर आ रही है, ये हमें कहाँ पे नजर आ रही है? ये हम लेके जाएंगे ऑब्वियसली, अगर एसेट कम होंगे तो हमारी लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी में भी कमी होगी। अगर ऑनर इक्विटी बढ़ेगी या लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट एसेट्स पे भी आएगा, वो भी इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी इफेक्ट आ रहा है वो हमारा रिजर्व के ऊपर आ रहा है। जो 600 के रिजर्व हो गए थे उसमें से हमें इम्पेयरमेंट का जो लॉस है वो हमें निकालना पड़ेगा 20 का, तो हमारे पास 580 के जो है वो रिजर्व आ जाएंगे। और दूसरी साइड पे गुडविल की वैल्यू हम लोग जो है वो 20 से लेस कर देंगे। 100 की जगह पे हमने यहाँ पे 80 कर दिया। अब आप ये देखेंगे दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो 20 रुपीज का इम्पैक्ट जो है वो आ चुका है। और जब हमने 20 रुपीज को माइनस किया तो ये 2100 से कम होके 2080 पे आ गई है, और यहाँ पे भी 2080 के ऊपर ये आ गई है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की टोटल जो है। तो ये था जी 4 सिनेरियोज, 4 सिनेरियोज हमने कंप्लीट कर ली हैं। 5th सिनेरियो जो है और केस नंबर 5 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद ग्रुप अकाउंट्स की कुछ ये जो हमारे सामने नज़र आ रही हैं कोई डिटेल के अंदर हमें चीज़ें, इसको भी हम कुछ देखेंगे और सॉल्व करके कुछ ना कुछ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी नाउ, और अदरवाइज जो है अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं लेक्चर को तो आप जा सकते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, क्वेश्चन तो कोई नहीं है। नहीं सर। सर अब अच्छा, मैं आपको जो असाइनमेंट दे रहा हूँ ना वो ये है कि आपने घर से ये चारों केसेस जो मैंने आज किए ना, 5 केस किए ना, ये 4 के Yes, 5 sir. के जितने भी केसेस किए हैं ये एक दफा आपने हाथ से गुजार लेने, हाथ ठीक से है। गुजार लो एक दफा। यही जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, यही एग्जाम्पल जो दी हुई है, इसको एक दफा हाथ से गुजार के तो आपने सबमिट करवा देना। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप ये हाथ से गुजारोगे तो छोटी छोटी जो आपके जहन में कैलकुलेशंस है ना वो भी बैठ जाएंगी। जब वो बैठ जाएंगी तो हमारा जो है वो जो मकसद है लेक्चर लेने का वो पूरा हो जाएगा। मैं आपकी असाइनमेंट अभी आपके सामने ले देता हूँ। ओके हो गया सर। ओके हो गया? बाकी ये है कि अगर ठीक है आपको सर, लीव इंशाल्लाह। करना है तो आप लीव कर लें, कोई इशू नहीं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह।